हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ का ये 53 नंबर का वीडियो है, ठीक है। और सारे ही वीडियो जो हैं आप लोग सीक्वेंस वाइज देखें। ये मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे बोलने से ही सही आप लोग रिवाइज कर लेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा इस बहाने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है, ठीक है। भांग मेडिसिन परियोजना, भांग से मेडिसिन का बनाई जाएगी और ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये कहाँ की शुरुआत किया गया है? ये शुरुआत किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कनाडा की फर्म है इंडस स्कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाना है, ठीक है। उससे मेडिसिन की बनाने की क्षमता का पता लगाना है, ये इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस स्टेट की है, ठीक है। तो ये है उड़ीसा की। अब ये सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो उड़ीसा से हैं केवल उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उड़ीसा के सीएम जो हैं वो नवीन पटनायक हैं, ये सभी लोग याद रखेंगे और ये बाकी डिटेल इसका ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया गया है? कंस्ट्रक्शन इंडिया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, ठीक है, ये केरल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केरल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब इंडिया फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13th मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की जो हुई है अबू धाबी में, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं डॉक्टर थानी अल जायोदी, UAE के हैं तो डॉक्टर थानी अल जायोदी। WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और 1 जनवरी 1995 को इसका जो है स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश हुआ था। ये हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर है इसके 164, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आज PDF थोड़े से पेज आगे पीछे हो गए हैं तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आगे पीछे हैं, बाकी मेन आपका एम है आंसर याद रखना। फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोथिया कप जो है किस खेल से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये पूछ सकते हैं। या फिर जीतने वाला पहला भारतीय क्लब जो है वो कौन सा बना है, ठीक है। तो ये मिनर्वा अकेडमी बनी है, मिनर्वा अकादमी FC, ठीक है। ये बना है फर्स्ट इंडियन क्लब जीतने वाला गोथिया कप फुटबॉल का, ठीक है। ब्राजील की टीम को हराकर ये खिताब जीता है मिनर्वा अकेडमी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम ये हुआ है डरबन, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। देखो, ब्रिक्स समिट अलग होती है और ये है ब्रिक्स अर्बनाइजेशन। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। जब आपको ब्रिक्स से पूछा जाए तो आपको ब्रिक्स का बताना है और इसका पूछा जाए तो ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट को ब्राजील, ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं वो हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये इसके नाम के पहले अक्षर हैं सारे ही, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इससे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का PSLV C56 रॉकेट को 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ कहां से लॉन्च करेगा? PSLV C56, ठीक है। तो ये 6 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अभी चंद्रयान 3 काफ़ी चर्चा में था, ये भी क्वेश्चन आएगा और आपसे ये भी लेटेस्ट है स्पेस का। इस PSLV C56 रॉकेट को 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया है, ठीक है। और इसने सिंगापुर के DSR उपग्रह को जो है वो लॉन्च किया। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सहयात्री उपग्रहों सहित सिंगापुर के DSR उपग्रह को लेकर जाएगा। DSR उपग्रह जो है वह सिंगापुर का है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि DSR जो है सैटेलाइट है वो किस कंट्री का है, ठीक है।
इसे सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एसटी इंजीनियरिंग की साझेदारी से विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में यशवंत खाड़गे सनडियाल स्मारक का अनावरण किस देश में किया गया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय सैनिक के सम्मान में यशवंत खाड़गे सनडियाल स्मारक, ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है इटली में। ठीक है, इटली में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 कार रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, इतनी सारी ग्रैंड प्रिक्स हैं, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ये मैक्स बेस्टर, तो ज़्यादातर जितनी हो रही है सब मैक्स बेस्टर पर नहीं जीत रहे हैं। ठीक है, तो आपको नाम ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं का नाम याद रख लीजिए। जो भी आपसे ग्रैंड प्रिक्स पूछी जाएगी इस साल की वो यही ज़्यादातर पूछ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट जितनी है वो इन्होंने ही जीती है। मैक्स बेस्टरपन किस टीम के हैं? रेड बुल के हैं। किस कंट्री के हैं? नीदरलैंड के हैं। यहाँ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तेलंगाना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये बने हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे, तेलंगाना के। अभी चीफ जस्टिस 3-4 जगह के चेंज हुए हैं, तो चीफ जस्टिस आपसे पूछ सकते हैं, आप कैसे भी इनको कोरिलेट करके मतलब याद रख लीजिए, किसी एक का याद रख लीजिए और फिर दूसरा ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, पर एक पे आप फोकस हो जाइए कि जैसे आप यदि तेलंगाना का करते हैं कि ये जो आराधे हैं, ठीक है, आराधे, आलोक आराधे, ये हैं तेलंगाना के बने हैं। ठीक है, और तेलंगाना की मुख्य पीठ जो है वो हैदराबाद में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तेलंगाना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो जगदीप धनखड़ ने उपाध्यक्ष के पैनल में किन महिला सांसदों को नामित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपाध्यक्ष के पैनल में जो है महिला सांसदों को नामित किया है, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन के रूप में। तो किस किस को? तो ये तीनों लोगों को नामित किया गया है, डॉक्टर फौजिया खान, पीटी ऊषा, सुलता देव और एस फांगनोन कोन्याक, ये चारों ही, इन चारों लोगों को जो है वो इसका वाइस चेयरमैन और राज्यसभा का के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन जुलाई 2023 से किया गया है। मानसून सत्र के पहले पुनर्गठित पैनल में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें से 4 महिलाएं हैं। ठीक है, और ये जो उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है संसद का, पार्लियामेंट का, वो होता है राज्यसभा। ठीक है, निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं, और ये राज्यसभा के जो अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और जो उपाध्यक्ष है उनके लिए इन लोगों को नॉमिनेट किया गया है। तो इतिहास में पहली बार उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उपाध्यक्षों के पैनल में, है ना। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस किस को किया गया है, या किस खिलाड़ी को, मतलब किसी एक का नाम भी रख ले, जैसे पीटी ऊषा का नाम रख दिया, तो इस हाल ही में ये क्यों चर्चा में है? इनको लोकसभा से का नाम नॉमिनेट किया गया है या राज्यसभा का के लिए नॉमिनेट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इस तरह से आपसे वाइस चेयरपर्सन तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार फिर से। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग, लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये नागालैंड। ठीक है, याद रखेंगे। लंपी जो है पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम जो है 2009 के अनुसार नागालैंड को आधिकारिक तौर पर गांठदार त्वचा रोग सकारात्मक दर्ज घोषित किया गया है। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है, ठीक है, वायरस से होती है, ये भी याद रखेंगे, पूछ सकते हैं बैक्टीरिया से होती है कि वायरस की है कि फंगल की है ना। तो वायरल बीमारी है जो गाय भैंसों में होती है। लंपी स्किन डिसीज में शरीर पर गांठें बनने लगती हैं, खासकर सिर, गर्दन और जननांगों के पास। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में किसने पेश किया है? ठीक है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल ये किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। ठीक है, ये क्यों लाया गया है? फिल्म सामग्री की पायरेसी से निपटने के लिए और सृजनात्मक उद्योग की सुरक्षा करने के उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है, इस बिल को, सिनेमाटोग्राफी बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्फ टीम ने कहां पर आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में पहली बार कांस्य पदक जीता है? एशिया की सर्फिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने फर्स्ट टाइम कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कहां पर हुई है? ये हुई है मालदीव में। ठीक है,
और जापान जो है इसमें नंबर 1 पर रहा है, गोल्ड मेडल जीता है जापान ने। किस राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है? तो कौन सा स्टेट ने ट्रांसजेंडर के लिए फर्स्ट टाइम जन्म प्रमाण पत्र दिया है? तो ये दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। जयपुर की नूर शेखावत को राजस्थान का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नूर शेखावत, याद रखेंगे, जयपुर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप ये हुआ है प्लेजेन, चेक रिपब्लिक में। ठीक है, चेक गणराज्य, कंट्री का नाम बस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का सवर बैंक SBER याद रखेंगे, भारत के किस शहर में IT यूनिट स्थापित करेगा? ये कौन किस देश का बैंक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेंगलोर में अपनी IT यूनिट स्थापित करेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस 2023 कब मनाया गया? ठीक है, तो ये 26 जुलाई को मनाया गया। कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था, सन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।